गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू आर वेरी वेलकम टू योर ऑन चैनल करंट एग्जाम। आज है 4 दिसंबर 2021 और आज 4 दिसंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है? तो समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना है। अच्छा, वर्ष 2021 की थीम क्या है विश्व विकलांग दिवस की? तो वह थीम है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड एन एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड है। अब फ्रेंड्स, इस डे की मनाने की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में, ठीक है। और ये किसके द्वारा मनाया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हुई है तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में है, ठीक है। और इसके जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो दिसंबर मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से कौन सा चक्रवात टकराएगा? तो अभी हाल ही में चक्रवात जावेद, कौन सा? तो चक्रवात जावेद जो है ओडिशा, आंध्र, पश्चिम बंगाल से टकराएगा, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तेज होकर चक्रवाती तूफान जावेद में बदल सकता है, जिसके उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिण ओडिशा के तटों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये है क्या जावाद? तो एक बार विकसित होने वाले तूफान को जावाद यानी कि उच्चारण ज्वाद कहा जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ऑप्शन में दिया गया है गुलाब और यास। तो ये जावेद जो है ये तीसरे नंबर का चक्रवात है। इससे पहले कौन सा आ चुका? तो इससे पहले आया था गुलाब चक्रवात। ये किस महीने में आया था? तो सितंबर महीने में आया था। और उससे पहले कौन सा आया था? तो यास, ये फर्स्ट नंबर का चक्रवात है। ये किस महीने में आया था? तो ये मई महीने में आया था। और कहाँ? तो सऊदी अरब द्वारा इसे नामित किया गया था, यास नाम दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये बात किसने कही है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 23 मार्च 1950 में, ठीक है। 23 मार्च 1950 में हुई थी इसकी स्थापना। और विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो वह है डेविड ग्रिम्स। कौन है? डेविड ग्रिम्स। अब फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जर्मनी के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने जो है वह जर्मनी के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी राइट है। 2 दिसंबर 2021, ठीक है। 2 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के उच्च शिक्षा विभाग और जर्मनी के बेवेरियन विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत साझेदारी करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के अनुसार एनईपी, ठीक है, कार्यक्रम के अनुसार एनईपी पर बेवेरियन विश्वविद्यालयों के लिए एक ऑनलाइन संगोष्ठी फरवरी 2022 में, तो कब? फरवरी 2022 में आयोजित की जाएगी, जिसमें कर्नाटक और जर्मन वाणिज्य दूतावास के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है कर्नाटक राज्य की। आप सभी मैप में देखिए, ये है कर्नाटक। कर्नाटक से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी एक्सप्लेन करेंगे। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु। इसके
मंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्माई। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो थावरचंद गहलोत। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? तो वो है 224। और यहाँ की राज्यसभा सीटें कितनी है? तो वो है 12। और यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है? वो है 28। ठीक है, ये लोकसभा, ये राज्यसभा और ये विधानसभा। ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा। बात की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। इसके 6 पड़ोसी राज्य हैं, कितने? तो 6। कौन कौन से? तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अच्छा, कर्नाटक के हवाई अड्डे कौन कौन से? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय, ये मैंगलोर में है। यहाँ के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो कृष्णा राजा सागर बांध, ये कावेरी नदी पर है। और तुंगभद्रा बांध, ये तुंगभद्रा नदी पर है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तुंगभद्रा बांध, तो ये तुंगभद्रा नदी पर है। सुपा बांध, ये काती नदी पर है। तो ये जो है वहाँ कर्नाटक के प्रमुख बांध थे। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बंडे घट्ट राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुदुमुख राष्ट्रीय उद्यान, नगरहोल, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगर इतना आप कर्नाटक के बारे में याद रखते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में विश्व के विद्वान प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम, कौन रफीकुल इस्लाम का निधन हुआ, वह किस देश के थे? तो वह जो थे वह बांग्लादेश के थे। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रसिद्ध विद्वान और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का निधन हो गया है। प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के महानतम विद्वान में से एक थे। उन्हें स्वाधीनता पदक और एकुशी पदक, कौन सा? तो स्वाधीनता पदक और एकुशी पदक से सम्मानित किया गया, जो बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वह बांग्ला अकादमी साहित्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने करीब 30 विद्वानों, कितने? तो 30 विद्वानों की किताबें लिखी थी। प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम वर्तमान में बांग्ला अकादमी के अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में कौन सा देश मनाएगा? तो अभी हाल ही में 6 दिसंबर के रूप में मैत्री दिवस के रूप में जो भारत और बांग्लादेश मनाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मनाने का फैसला किया, जिस दिन भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश को मैत्री दिवस के रूप में मान्यता दी थी। मार्च 2021 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को मैत्री दिवस, यानी कि ये मैत्री दिवस की बात हुई है। मैत्री दिवस क्या है? तो यानी कि फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दिन पहले भारत ने 6 दिसंबर 1971 में, कब? तो 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी। भारत बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहले देशों में से एक है। ऐसा भारत करने वाला पहला देश है। ठीक है, अब ये मैत्री क्या है? तो मैत्री दिवस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मैत्री दिवस ढाका और दिल्ली के अलावा दुनिया भर के 18 देशों में मनाया जा रहा है। कितने देशों में? तो 18 देशों में मनाया जा रहा है। ये देश कौन कौन से? 18। तो जैसे कि बेल्जियम, कनाडा, मिस्र, इंडोनेशिया, रूस, कतर, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूएई और यूएसए। अच्छा, मैत्री दिवस का आयोजन भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और स्थायी मित्रता का प्रतिबिंब है, जो रक्त और साझा बलिदान में फॉरवर्ड है। इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया है? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार को पुलिस को नवाजा गया है। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शिमला के ऐतिहासिक रिज ग्राउंड में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार समारोह आयोजित किया है। राज्यपाल ने इस अवसर पर राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान
किया है। अब फ्रेंड्स ये यहाँ पे बात हुई है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड की, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। प्रेसिडेंट कलर एक विशेष उपलब्धि है जो दर्शाती है कि राज्य पुलिस मानवता की सेवा के साथ साथ प्रदर्शन, व्यावसायिकता, अखंडता, मानवाधिकार संरक्षण और अन्य कार्यों में उच्च रैंक रखती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में IMF ने पहला उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में IMF ने अपना पहला उप प्रबंध निदेशक जो है वह गीता गोपनाथ को नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए राइट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मुख्यमंत्री अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ संस्थान के नंबर 2 अधिकारी के रूप में जेफरी ओकोमोटो, इन्होंने किसकी जगह ली है? तो जेफरी ओकोमोटो से पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का परिचय दिया और ये भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ही नाम की पहली महिला को गया है। ये जो है ये पहली महिला है। ये कदम एक आश्चर्य के रूप में आया है क्योंकि IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला गोपनाथी ने अक्टूबर में कहा था। अब फ्रेंड्स बात हुई है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 27 दिसंबर 1945 में। कब? 27 दिसंबर 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC यानी कि USA में। और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो इसके सदस्य देश हैं 190। कितने हैं? 190। और इसके मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन है ये अभी नासिक में शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये कौन सा नंबर का मनाया गया? तो ये 24वां नंबर का, ठीक है, 54वां नंबर का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। कब? तो 3 दिसंबर को आयोजित किया गया। वह नासिक महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो वरिष्ठ लेखक विश्वास पाटिल ने सम्मेलन के पहले वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉक्टर जयंत नरलीकर की उपस्थिति में किया। एक पालकी में प्रसिद्ध पुस्तकों और उपन्यासों को ले जाने वाला ग्रंथ डिंडी महान मराठी कवि और उपन्यासकार स्वर्गीय V.V. शिरवाडकर के निवास से शुरू हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन सा देश 2030 तक बाल विवाह समाप्त करेगा? तो दक्षिण सूडान जो है वे 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त कर देगा, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी राइट है। दक्षिण सूडान की सरकार ने महाद्वीप में बाल विवाह को समाप्त करने के अफ्रीकी संघ के अभियान के अनुरूप 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का वादा किया है। अच्छा, दक्षिण सूडान दुनिया के 40 देशों में से एक है, ठीक है, दुनिया के 40 देशों में से एक है जहां बाल विवाह की दर सबसे अधिक है, ठीक है। 2021 में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 7% लड़कियों की शादी 15 साल से पहले और 40% की 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। कब? तो 2010 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना गया है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर से अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया गया, यानी कि क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अंजू बॉबी जॉर्ज महान भारतीय एथलीट को देश में प्रतिभा को संवारने और लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2016 में
उन्होंने युवा लड़कियों के लिए एक खेल अकादमी बनाई। इसके माध्यम से उन्होंने भारत को खेलों में आगे बढ़ाने में मदद की। और 2003 में, ठीक है, 2003 के संस्करण में लंबी कूद में कांस्य के साथ विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाली अंशु एकमात्र भारतीय हैं। कब? तो 2003 में। अच्छा, अब हम आपको अंशु की उपलब्धियां बता देते हैं क्या है। तो वह 2005 में IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल में स्वर्ण पदक विजेता है। कब? तो 2005 में। वह 2013 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट है। कब? तो 2013 में। और 2004 में ओलंपिक में वे छठे स्थान पर रही हैं। ठीक है, 2004 में ओलंपिक खेलों में वे छठे स्थान पर रही हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है वुमन ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अंशु को 2002 में अर्जुन पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री और 2003 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। और 2021 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ एथलीट की श्रेणी में BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है, जिसे कि वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड कहते हैं। अब नेक्स्ट, अब आपके लिए लास्ट वाली वीडियो का आंसर है। हमने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य के लिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेहनत हमारी है बट कामयाबी 100% आपकी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही कोशिश से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा। मैं आपको बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, अगर वीडियो को देखते हैं तो 100% फोकस के साथ देखिए, क्योंकि जिस काम में आप अपना 100% देते हैं उसमें आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।